सो हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर विशाल जौहरी और आज है अपनी ब्लड फिजियोलॉजी की सबसे पहली वीडियो। और ब्लड फिजियोलॉजी ना बहुत ज्यादा बड़ी होती है, कुल मिला के इसके अंदर 11 मेन टॉपिक्स हैं और सबको मैं आपको बहुत डिटेल में पढ़ाने वाला हूं। तो पहले मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करूंगा आज की वीडियो में ब्लड के कंपोजिशन, ब्लड की प्रॉपर्टी, ब्लड के फंक्शन। और यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में डायरेक्ट 5 नंबर में ब्लड के फंक्शन आ जाते हैं लिखने के लिए, और ब्लड के फंक्शन आपको वाइवा में भी पूछ ले जाते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक ये है। तो चलो बिना टाइम वेस्ट करे आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात आती है सर, ब्लड की डेफिनेशन हम क्या बोलें। हमें तो ब्लड का सिर्फ एक ही मतलब पता है, अगर हाथ कटा तो निकलेगा लाल लाल खून, उसे हम बोलेंगे ब्लड। तो अगर अपन डेफिनेशन के फॉर्म में बोलें तो ब्लड क्या है, ये अपने नीट में भी पढ़ा है। ब्लड एक अपना कनेक्टिव टिश्यू होता है फ्लूइड के फॉर्म में, ठीक है। तो ब्लड क्या है, ब्लड अपना एक स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू है, किसके फॉर्म में, फ्लूइड के फॉर्म में। फिर आता है सर ब्लड के अंदर क्या क्या होता है। तो ये तो यार बहुत बच्चों वाला सवाल है, 12वीं के लोगों को भी पता है। ब्लड एक्चुअली में बनता है दो चीजों से मिलके, एक अपने ब्लड सेल जिसे अपन फॉर्म्ड एलिमेंट्स भी बोलते हैं, जिसके अंदर आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स आते हैं। और जो बचा हुआ पोर्शन जो रहता है वो क्या होता है, वो अपना होता है लिक्विड पोर्शन। उस लिक्विड पोर्शन को अपन बोलते हैं प्लाज्मा। तो टोटल ब्लड के अंदर क्या हुआ, टोटल ब्लड के अंदर दो चीज होती है, एक फॉर्म्ड एलिमेंट, दूसरा अपना प्लाज्मा। फिर अगर अपन बात करें कंपोजिशन की, किस किस कंपोजिशन के फॉर्म में रहता है, तो आप यहाँ पे देख लो, आपको बड़ा आसानी समझ में आएगा। टोटल ब्लड के कंपोजिशन में 55% प्लाज्मा होता है। मतलब ब्लड में आधा तो प्लाज्मा ही होता है, मतलब फ्लूइड ही होता है। और उस 55% जो प्लाज्मा है उसमें भी 92% वाटर रहता है। तो खून में आधा ज्यादा तो होता है पानी ही पानी। फिर अपन आ जाते हैं, सिर्फ 4% अपने डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स होते हैं। उसके अलावा बाकी का 41% अपने होते हैं आरबीसी। जैसा नाम वैसा काम, रेड ब्लड सेल, लाल कलर के होते हैं। और इसी के वजह से आपका जो खून है वो होता है, सारा खून लाल लाल कलर का ब्लड आपको मिलता है। तो चलिए अब अपन आ जाते हैं आगे। तो फिर मैं आपको बताता हूं अपना जो होल ब्लड में फॉर्म्ड एलिमेंट क्या क्या होते हैं। और उस फॉर्म्ड एलिमेंट को बताने के लिए मुझे चाहिए होगा खून। तो खून तो इतनी रात को सिर्फ एक इंसान ला सकता है, सर्किट। सर्किट खून ले गया, हवाई आया ना, हवाई बोलने का। ब्लड चाहिए, खून चाहिए मेरे को, खून। ओए छोटू हाथ दे। भैया ये क्या कर दिया भाई, ये खून निकल रहा है हाथ में से। भाई ने बोला तो करने का तो करने का। अरे भाई ये वाला ब्लड नहीं चाहिए था, ब्लड का मॉडल चाहिए था मुझे। भाई इसका क्या करूं? हॉस्पिटल लेके जाओ, मैं क्या करूं, क्या अरे होता है? भाई A few minutes later. हवाई ये लाने का है क्या? हाँ, ये वाला ब्लड के मॉडल चाहिए। अब आप देखो, हाँ वो पढ़ाने के लिए कितने क्रिएटिव और इनोवेटिव हो गए। मैंने आपके लिए इस तरीके से मॉडल बनाई है, देखो इसके पीछे मैग्नेट लगा है और ये अपना आरबीसी है, ताकि मैं आपको पूरा आरबीसी जितने ब्लड के फॉर्म्ड एलिमेंट्स है वो पढ़ा पाऊं। सो हम आपकी बहुत ज्यादा हेल्प कर रहे हैं यार। तो इसके लिए आप थोड़ा सा एक लाइक कर सकते हो, कमेंट तो कर ही सकते हो यार कम से कम। तो देखो अब क्या होता है, जो अपना ब्लड के अंदर फॉर्म्ड एलिमेंट जो है उसके अंदर सबसे पहला अपना रहता है आरबीसी, इसको अपन इथ्रोसाइट बोलते हैं। ये लाल कलर का होता है और ये अपने ब्लड के अंदर क्या करता है, ऑक्सीजन कैरी करता है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। इसके अंदर ये लाल क्यों, क्योंकि इसके अंदर अपना होता है हीमोग्लोबिन। फिर अपने आरबीसी के बाद क्या होता है, आरबीसी के बाद अपना होता है प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स क्या करती हैं, प्लेटलेट्स का काम ये होता है, ये इनका एक ही काम है कि ब्लड के अंदर ब्लड को क्लॉट करवाना, ब्लड को क्लॉट करवाना, ब्लड को क्लॉट करवाना, ब्लड लॉस को रोकना। फिर ये जितने भी आपको दिख रहे हैं ना, ये अपने हैं डब्ल्यूबीसीज। अब जो डब्ल्यूबीसीज जो होते हैं वो भी अपने दो प्रकार के होते हैं। एक होता है ग्रेनुलोसाइट, दूसरा अपना होता है ए ग्रेनुलोसाइट। अब व्हाट इज मीनिंग ऑफ ग्रेनुलोसाइट? देखो ग्रेन्यूल्स क्या होते हैं, अपने जो डब्ल्यूबीसी है वो दो प्रकार के हैं। एक तरफ ग्रेनुलोसाइड है जो कि 3 है, दूसरा अपने ए ग्रेनुलोसाइड है। ए ग्रेनुलोसाइड में कोई भी ग्रेन्यूल नहीं होता साइटोप्लाज्म में, बिल्कुल का साइटोप्लाज्म क्लियर होता है। लेकिन ग्रेनुलोसाइड के साइटोप्लाज्म में इस तरीके से बहुत सारे मल्टीपल ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। और सारे डब्ल्यूबीसी व्हाइट ब्लड सेल का काम होता है इम्यूनिटी देना। तो इसके अंदर ग्रेनुलोसाइड में अपने टोटल 3 डब्ल्यूबीसी आते हैं। एक होता है न्यूट्रोफिल, ये सबसे ऊपर जो है ये अपना है न्यूट्रोफिल। अब न्यूट्रोफिल को कैसे पहचानेंगे, ये सारी चीजें मैं आपको डब्ल्यूबीसी की वीडियो में बताऊंगा। लेकिन अभी थोड़ा सा आपको दे देता हूं हिंट। तो न्यूट्रोफिल के जो न्यूक्लियस है वो मल्टी न्यूक्लिएटेड होती है। फिर अपना आता है बेसोफिल्स। तो न्यूट्रोफिल का फंक्शन मैं बता देता हूं। न्यूट्रोफिल और ये मोनोसाइट है बगल में, ये दोनों एक ही काम करते हैं, अपने बैक्टीरिया को इनगल्फ कर लेते हैं, फेगोसाइटोसिस में हेल्प करवाते हैं। मतलब बॉडी के अंदर कोई बैक्टीरिया आ गया तो ये दोनों हफ्सी लोग जाके उसे खा जाएंगे, उसका फेगोसाइटोसिस कर लेंगे, बैक्टीरिया को मार देंगे। ये इसका फंक्शन है। फिर अपन आ जाते हैं एजिनोफिल्स पे। तो ये अपना एजिनोफिल है और इसका न्यूक्लियस कैसा होता है आपको दिख रहा होगा, ये जो अपना हेडफोन शेप का होता है, डबल डबल न्यूक्लियस इसका होता है। अपने बेसोफिल्स, अपने एजिनोफिल्स का, एजिनोफिल्स अपने एलर्जिक रिएक्शन में निकलती हैं और अंत में अपना ये होता है एक बेसोफिल। इन सबको और डिटेल में मैं डब्ल्यूबीसी में बताने वाला हूं। उसके अलावा फिर अपने होता है एक ग्रेनुलोसाइट, इसमें कोई भी ग्रेन्यूल प्रेजेंट नहीं है। उसके अंदर एक अपना होता है मोनोसाइट। मोनोसाइट कैसा होता है, इसकी न्यूक्लियस होती है किडनी शेप की, मोनोसाइट की।
फिर अपना एक होता है लिम्फोसाइट्स। लिम्फोसाइट जो होते हैं वो भी अपने दो प्रकार के होते हैं, बी लिम्फोसाइट एंड टी लिम्फोसाइट, दोनों इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं। ये अपन इम्यूनिटी चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे। तो कुल इस मिला के अपना पूरे फॉर्म्ड एलिमेंट्स होते हैं। फिर फॉर्म्ड एलिमेंट के अलावा इसके अंदर अपना होता है प्लाज्मा। अब प्लाज्मा का पूरा कंपोजिशन मैं आपको एक बार बता देता हूं कि प्लाज्मा के अंदर होता क्या क्या है। चलो मैं प्लाज्मा कंपोजिशन बताता हूं। तो एक प्लाज्मा में करीबन 92% तक तो पानी ही होता है, पानी ही पानी। फिर उसके अंदर होती है गैस, कौन कौन सी गैस? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन। फिर इसके अंदर 7 से 8% अपना होता है सॉलिड मटेरियल। उसके अंदर दो होते हैं, ऑर्गेनिक भी हो सकता है और एक इनऑर्गेनिक भी हो सकता है। इनऑर्गेनिक में अपना आता है सोडियम, कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, बाइकार्बोनेट, क्लोराइड, फॉस्फेट, आयोडीन, आयरन एंड कॉपर। इतने सारे अपने इनऑर्गेनिक होते हैं। फिर अपना होता है ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। ऑर्गेनिक सब्सटेंस में सबसे पहले अपना आता है प्लाज्मा प्रोटीन्स। और प्लाज्मा प्रोटीन बहुत ही बढ़िया चीज होती है, मैं आपको ले आता हूं। सबसे पहले अपना होता है प्लाज्मा प्रोटीन्स। प्लाज्मा प्रोटीन कुल मिला के 3 मेन प्लाज्मा प्रोटीन है, अल्बुमिन, ग्लोबुलिन एंड फाइब्रिनोजेन। इन सब के फंक्शन अपन नेक्स्ट वीडियो में पढ़ने वाले हैं, प्लाज्मा प्रोटीन की वीडियो में। फिर अपने होते हैं अमीनो एसिड। दो प्रकार के अमीनो एसिड अपने प्लाज्मा में होते हैं, एसेंशियल अमीनो एसिड और एक नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड, जो अपने बायोकेमिस्ट्री में पढ़ा हुआ है। फिर अपना होता है कार्बोहाइड्रेट, उसमें होता है ग्लूकोज। फैट में अपना ट्राइग्लिसराइड, कोलेस्ट्रॉल, फोस्फोलिपिड्स और अपना हार्मोन्स भी इसके अंदर होते हैं। फिर अपन एंजाइम की बात करें तो इसके अंदर अमाइलेज, कार्बोक्सिलिक एनहाइड्रेस, एसिडिक फोस्फेटेज, अल्कलाइन फोस्फेटेज, लिपेज, एस्ट्रेस, प्रोटीएज, ट्रांसअमाइनेज, जितने भी एंजाइम होते हैं ना वो इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। और नॉन प्रोटीन नाइट्रोजनस सब्सटेंस के अंदर क्या होता है, मतलब ऐसे सब्सटेंस जो कि प्रोटीन नहीं है लेकिन नाइट्रोजन कंटेन कर रहे हैं, उसके अंदर अपने आते हैं वेस्ट प्रोडक्ट्स, जैसे कि अमोनिया, क्रेटिन है ना, क्रिएटिनिन, जैंथिन, हाइपोजैंथिन, यूरिया, यूरिक एसिड, ये सारे इंपॉर्टेंट होते हैं, ये सब इसके अंदर आते हैं। और अंत में अपना इसके अंदर होता है एंटीबॉडीज। तो प्लाज्मा में बहुत सारी चीजें होती हैं। फिर अपन बढ़ते हैं आगे। तो अब मैं आपको बताने वाला हूं ब्लड सेल्स, कितने प्रकार के ब्लड सेल इसमें होते हैं। तो देखो इसके अंदर मेनली होता है आरबीसी। कितनी आरबीसी होती है? लाल लाल खून, टोटल 4 से 5.5 मिलियन पर क्यूबिक एमएम होती है। और मेल के अंदर ये 5 मिलियन आरबीसी होती है अपने खून में। फीमेल में 4.5 मिलियन होती है, फीमेल में थोड़ा कम खून होता है। फिर डब्ल्यूबीसी की बात करें तो सबसे पहले अपने 3 क्या है, वो अपने ग्रेनुलोसाइट, जिसमें ग्रेन्यूल है, जिसमें न्यूट्रोफिल सबसे ज्यादा है। करीबन पूरे डब्ल्यूबीसी के 50 से 70% न्यूट्रोफिल होते हैं ब्लड में, करीबन 3000 से 6000। अगर अपन आरबीसी के कंपेयर में देखें तो डब्ल्यूबीसी बहुत कम है कंपैरिजन में देखें तो। फिर एजिनोफिल्स कितने होते हैं? वो सिर्फ 2 से 4% होते हैं, करीबन 150 से 450 तक। और ये जितने भी परसेंटेज इनमें वैल्यूज आपको बोल रहा हूं ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके वाइवा में पूछे जाएंगे तो आपको याद करना पड़ेगा। बेजोफिल सबसे कम होते हैं, 0 से 1%। तो जब आप अपने प्रैक्टिकल में जब आप स्लाइड बनाते हो तो बेजोफिल बहुत कम दिखते हैं, बेजोफिल मात्र 0 से 100 होते हैं, तो बहुत कम चांसेस है बेजोफिल के। फिर मोनोसाइट कितने होते हैं? मात्र 2 से 6% अपने मोनोसाइट होते हैं। टोटल क्वांटिटी देखें तो 200 से 600 पर क्यूबिक एमएम हो सकते हैं। लिम्फोसाइट अपने 20 से 30% होते हैं। न्यूट्रोफिल के बाद लिम्फोसाइट ही सबसे ज्यादा परसेंट है ब्लड में, करीबन 1500 से 2700 ये होते हैं। फिर ये साइड में इनके सारे स्ट्रक्चर भी हैं। आप देखो न्यूट्रोफिल कैसा दिख रहा है, मैंने आपको बोला था न्यूट्रोफिल को पहचानने का तरीका क्या है, ये मल्टी लोब्ड है। एजिनोफिल कैसा है? अपना हेडफोन शेप का है। तो अगर आप बेजोफिल को देखो तो बेजोफिल कैसा है? अपने पर्पल कलर का आपको दिखता है स्लाइड के अंदर भी। फिर अपन आते हैं मोनोसाइट। मोनोसाइट के अंदर किडनी शेप का न्यूक्लियस है और अपना जो लिम्फोसाइट है उसका पूरा साइटोप्लाज्म आधे से ज्यादा न्यूक्लियस से ही कवर होता है। तो सारे मैंने आपको स्ट्रक्चर भी यहाँ एक्सप्लेन कर दिए। फिर अपन आते हैं प्रॉपर्टी पे। तो प्रॉपर्टी बड़ी आसान है भैया। तो कलर की बात हो रही है, तो भैया कलर क्या होता है खून का? डायरेक्ट गरीबों जैसे मत बोलना सर, लाल लाल नहीं, थोड़ा अमीर बनो, अंग्रेज बनो, लाल मत बोलो, रेड मत बोलो, बोलो स्कारलेट रेड, थोड़ा अमीर बनो। ये ऑक्सीनेटेड ब्लड का होता है। और डीऑक्सीनेटेड ब्लड कैसा होता है? वो होता है पर्पल रेड कलर का, मतलब थोड़ा सा डार्क रेड होता है, तो अपन उसको बोलते हैं डीऑक्सीनेटेड ब्लड। फिर अपन आ जाते हैं वॉल्यूम। तो टोटल अगर मैं बताऊं एक हेल्दी इंडिविजुअल में 5 लीटर खून होता है, 5 लीटर, करीबन 8% बॉडी का वेट खून के कारण ही आ रहा है। पीएच अगर अपन देखें तो स्लाइटली अल्कलाइन पीएच है 7.4 का। विस्कोसिटी देखें तो पानी से करीबन 5 गुना ज्यादा इसकी विस्कोसिटी होती है। तो ये पूरा मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। अब बात आती है सर फंक्शन इसके क्या क्या होते हैं। तो यार बच्चों वाले फंक्शन होते हैं, बट तुम हेडिंग अच्छे से याद रखना वाइवा में बताने के लिए और अपने मेन यूनिवर्सिटी में लिखने के लिए। तो ब्लड का सबसे पहला फंक्शन क्या है? न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाना। अब ब्लड कहाँ होता है? अपने ब्लड वेसल में प्रेजेंट है। और ब्लड का एक ही काम है, अपना न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना। जो भी अपन खाते हैं वो डाइजेस्ट होता है एलिमेंट्री कैनाल से
और फिर वो डाइजेस्ट होकर कहाँ आता है, जितने भी अपना आप चाहो मान लो कि प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट, फैट, वो आता है ब्लड में भी कहाँ, ब्लड के प्लाज्मा में, और फिर वो डिफरेंट टिश्यू में ब्लड वेसल के थ्रू न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं। फिर ये रेस्पिरेशन में भी हेल्प करता है। कैसे? आरबीसी अपना क्या, आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन होता है, हीमोग्लोबिन अपना ऑक्सीजन कैरी करता है, तो लंग से ऑक्सीजन आरबीसी के अंदर आता है और टिश्यू के लेवल में जाकर डिलीवर हो जाता है। ये सब अपन रेस्पिरेशन फिजियोलॉजी में पढ़ेंगे कैसा होता है। फिर एक्सक्रीटरी फंक्शन भी करता है, जो टिश्यू से जितने भी अपने वेस्ट प्रोडक्ट जो है वो ब्लड में आते हैं, फिर किडनी के थ्रू अपन यूरिन के थ्रू बॉडी से वो बाहर निकाल देते हैं। फिर अपन आते हैं ट्रांसपोर्ट में। अब ब्लड के अंदर क्या हार्मोन प्रेजेंट होते हैं, जितने भी अपने एंडोक्राइन ग्लैंड है, ये अपन एंडोक्राइनोलॉजी की फिजियोलॉजी में पढ़ेंगे, वो डायरेक्ट ब्लड के अंदर हार्मोन निकालते हैं, वो भी ब्लड के थ्रू अपने रहते हैं। फिर रेगुलेशन ऑफ वाटर बैलेंस, ब्लड वाटर बैलेंस भी रेगुलेट करने का काम करता है, क्योंकि ब्लड क्या फ्रीली, ब्लड के अंदर, ब्लड के प्लाज्मा में वाटर है 92%, और फ्रीली अपन एक्सचेंज कर सकते हैं टिश्यू के लेवल पे, तो इस तरीके से ये ब्लड के रेगुलेशन में भी हेल्प करता है। फिर अपन देखें ब्लड का दूसरा काम क्या है, तो ब्लड का दूसरा काम अपना होता है एसिड बेस बैलेंस बनाना। ये पूरा अपन किडनी में पढ़ेंगे कैसे एसिड बेस बैलेंस बनता है, बट अब याद रखना प्लाज्मा प्रोटीन एंड हीमोग्लोबिन क्या करता है, ये एक्ट करता है बफर की तरह एसिड बेस बैलेंस को बनाने के लिए। फिर बॉडी का टेम्परेचर भी कौन रेगुलेट करता है, वो ब्लड करता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि हाई स्पेसिफिक हीट ऑफ ब्लड, ब्लड के अंदर क्या हाई स्पेसिफिक हीट रहती है, जो ब्लड वेसल के अंदर जब वो ब्लड घूमता है ना तो गरम गरम खून जाता है, उसके कारण अपन बॉडी के अंदर क्या करते हैं, अपन थर्मल रेगुलेशन कर सकते हैं। फिर स्टोरेज फंक्शन, क्योंकि मोस्ट ऑफ मटेरियल, चाहे आप प्रोटीन मानो, ग्लूकोज मानो, सोडियम मानो, पोटेशियम, ये सारी चीज ब्लड के अंदर होती हैं, तो एक तरीके से ब्लड ये स्टोरेज फंक्शन का भी काम करता है कि भाई स्टोर करके रखता है इन चीजों को। फिर इसका आखिरी और अंत का काम होता है डिफेंस फंक्शन। ब्लड क्या अपन को डिफेंस करता है, कैसे? इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। जैसे कि ब्लड के अंदर क्या है, डब्ल्यूबीसी है, डब्ल्यूबीसी कौन सी, अपनी न्यूट्रोफिल है, मोनोसाइड है। न्यूट्रोफिल मोनोसाइड कैसे काम करती है, ये फेगोसाइटोसिस करवाती है, मैंने आपको बताया था ना, बैक्टीरिया को खा जाती है और अपनी क्या करती है, इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है। फिर अपना आता है लिम्फोसाइड। लिम्फोसाइड क्या करता है, वो इम्यूनिटी देता है, इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है, कैसे? बी लिम्फोसाइड एंड टी लिम्फोसाइड के जरिए। अजीनोफिल एलर्जी के अंदर निकलता है, तो ये डिफेंस मैकेनिज्म भी बनाता है। तो ये कुल 9 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट स्पेसिफिक फंक्शन है, इतने तो आपको लिख के आने ही है, यूनिवर्सिटी एग्जाम में इतना बताना ही है। दिस इज ऑल अबाउट ब्लड। नेक्स्ट वीडियो जो है वो अपनी होने वाली है प्लाज्मा प्रोटीन के फंक्शन के ऊपर, और सबसे मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक जो ब्लड का होता है वो होता है इरिथ्रोपोसिस। ब्लड कैसे बनता है, ब्लड का फॉर्मेशन कैसा होता है, उसके लिए मैंने बहुत शानदार मॉडल बना के रखा है, तो वो आप जरूर देखेगा। आई बटन में लिंक डाल दूंगा। यूनिवर्सिटी में टॉपिक कैसे लिखना है, देखो मैं आपको बहुत बार बता चुका हूं, कोई भी टॉपिक आए आपके एग्जाम्स में, आपको ज्यादा ट्राई करना है हेडिंग डाल के लिखना है। इतना आप हेडिंग में लिखेंगे उतने ज्यादा मार्क्स मिलने के चांसेस होते हैं। अब मान लो आप ब्लड ही लिख रहे हो, तो बस आपको फंक्शन ऑफ ब्लड की हेडिंग डालो, फिर न्यूट्रिटिव फंक्शन की हेडिंग डालो, फिर उसके अंदर 2 पॉइंट लिख दो, 2-3 पॉइंट लिख दो हेडिंग डाल के। इस तरीके से अगर आप हेडिंग डाल के लिखोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। ये सारे मेरे नोट्स जो है रफ नोट्स है, फेयर नोट्स में अप्लाइड फिजियोलॉजी भी होगी, बहुत जल्द मेरी वेबसाइट पर आ जाएंगे, वहां से आप ऑर्डर कर सकते हो। और मेरी लाइव क्लासेस होने वाली है स्टार्ट। अगर आपने साल भर कुछ नहीं पढ़ा, डरने की कोई बात नहीं है, 2 महीने में पूरा सिलेबस कंप्लीट करवा दूंगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप लर्निंग। A few minutes later.